कहानी तब शुरू होती है जब दो राजकुमारों में से बड़े धृतराष्ट्र के अंधेपन के कारण उसे उसके भाई के पक्ष में छोड़ दिया जाता है। पांडु अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा बने। हालांकि एक श्राप पांडु को संतान पैदा करने से रोकता है और उनकी पत्नी कुंती देवताओं से पांडु के नाम पर संतान पैदा करने के लिए कहती हैं। परिणाम स्वरूप भगवान धर्म युधिष्ठिर के पिता बनते हैं, पवन भीम के पिता बनते हैं, इंद्र अर्जुन के पिता बनते हैं और अश्विन नकुल और सहदेव के पिता बनते हैं। चचेरे भाइयों के बीच पनपने वाली दुश्मनी और ईर्ष्या पांडवों को उनके पिता की मृत्यु के बाद राज्य छोड़ने के लिए मजबूर करती है। अपने वनवास के दौरान पांचों ने संयुक्त रूप से द्रौपदी से विवाह किया और अपने चचेरे भाई से मिले, कृष्ण, जो उसके बाद भी उनके मित्र और साथी बने रहते हैं। हालांकि पांडव राज्य में वापस लौटते हैं, लेकिन उन्हें फिर से जंगल में निर्वासित कर दिया जाता है, इस बार 12 साल के लिए, जब युधिष्ठिर कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन के साथ पासा के खेल में सब कुछ हार जाते हैं। यह झगड़ा कुरुक्षेत्र के मैदान पर महान युद्धों की एक श्रृंखला के साथ समाप्त होता है। सभी कौरव नष्ट हो जाते हैं और विजयी पक्ष में केवल 5 पांडव भाई और कृष्ण बचते हैं। कृष्ण की मृत्यु हो जाती है जब एक शिकारी, जो उन्हें हिरण समझ लेता है, उनके एक कमजोर स्थान, उनके पैर पर गोली मार देता है और पांचों भाई द्रौपदी और एक कुत्ते के साथ, जो उनके साथ शामिल हो जाता है, इंद्र के स्वर्ग की ओर निकल पड़ते हैं। एक एक करके वे रास्ते में गिर जाते हैं और युधिष्ठिर अकेले स्वर्ग के द्वार तक पहुंचते हैं। अपनी वफादारी और दृढ़ता के आगे के परीक्षणों के बाद वह अंततः अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ साथ अपने दुश्मनों कौरवों के साथ फिर से मिल जाता है और शाश्वत आनंद का आनंद लेता है। केंद्रीय कथानक कुल रचना का 5वां हिस्सा है। कविता का शेष भाग मिथकों और किंवदंतियों की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करता है, जिसमें दमयंती और उसके पति नल और सावित्री की किंवदंती शामिल है, जिसका अपने मृत पति के प्रति समर्पण मृत्यु के देवता यम को उसे जीवन देने के लिए राजी कर लेता है। कविता में तीर्थ स्थानों का वर्णन भी है। अपने मूल कथानक और अनेक मिथकों के विवरण के साथ महाभारत हिंदू धर्म के विकास और इसके रचनाकाल के दौरान अन्य धर्मों के साथ इसके संबंधों को प्रकट करता है। जिस अवधि में महाकाव्य ने आकार लिया, वह वैदिक बलिदान से सांप्रदायिक हिंदू धर्म में संक्रमण का समय था। साथ ही यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ कभी-कभी मैत्रीपूर्ण, कभी-कभी शत्रुतापूर्ण बातचीत का समय भी था। कविता के विभिन्न खंड अलग-अलग विश्वासों को व्यक्त करते हैं, अक्सर रचनात्मक तनाव में। कुछ खंड, जैसे नारायणीय पुस्तक 13 का एक भाग, भगवद गीता पुस्तक 6, इससे सम एक यह है, अनुगीता पुस्तक 14 और हरिवंश प्रारंभिक वैष्णव धर्मशास्त्र के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिसमें कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। सबसे बढ़कर महाभारत धर्म आचार संहिता की व्याख्या है, जिसमें एक राजा, एक योद्धा, विपत्ति के समय में रहने वाले व्यक्ति और मोक्ष संसार या पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त करने की चाहत रखने वाले व्यक्ति का उचित आचरण शामिल है। कविता बार बार प्रदर्शित करती है कि धर्म की परस्पर विरोधी संहिताएं इतनी सूक्ष्म हैं कि कुछ स्थितियों में नायक कुछ हद तक उनका उल्लंघन करने से खुद को नहीं रोक पाता, चाहे वह कोई भी विकल्प क्यों ना अपनाए। उत्साह की ही सेटिंग्स is YouTube audio library only. Add bold subtitles with a popping effect.